आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और हम गणतंत्र बने। गणतंत्र मतलब गण का तंत्र, जनता का तंत्र, और हम अपने प्रमुख के रूप में निर्वाचित करने लगे। राष्ट्रपति जनता का प्रतिनिधि होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद शासन सत्ता के प्रतिनिधियों को चुनने का हमको अधिकार मिला, लेकिन भारतीय संविधान लागू होते ही हम देश के प्रमुख बनने की शक्ति प्राप्त किए, बनाने की शक्ति प्राप्त की। और उस परंपरा में आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक जनता के बीच के लोग देश के प्रमुख बने और स्वतंत्रता के रूप में नेहरू से लेकर मोदी तक प्रधानमंत्री बने और हमारे प्रतिनिधि मंत्री बने। तो क्या स्वतंत्रता और गणतंत्र का यही अभिप्राय है कि 70-75 साल बाद भी गणतंत्र हुए हमको 71 साल हो गए और स्वतंत्रता मिले 74 साल हो गए? क्या गणतंत्र होने के बाद भी देश की आबादी का अधिकांश हिस्सा उपेक्षित हो? इस सर्दी में गणतंत्र का उत्सव रंग बिरंगे गुब्बारों से मनाने के स्थान पर पिछले 2 महीने से कंपकपाती सर्दी में अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। ये कैसा जनतंत्र, ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा गणतंत्र? किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 2 महीने से अधिक समय से सत्याग्रह कर रहा है। सरकार उसका निदान नहीं ढूंढ पा रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को गणतंत्र बनाया है। हमारे संविधान में भारतीय संस्कृति के तमाम तत्व हैं, विकसित यूरोपीय लोकतंत्र के अनेक तत्व हैं, गांधी के नैतिक आदर्श हैं, नेहरू अंबेडकर के समाजवादी लोकतांत्रिक तत्व हैं, पटेल मौलाना आजाद का राष्ट्रवाद है। यह सब होते हुए भी भारत सरकार किसानों की समस्या का निदान नहीं कर पाई। कैसे निदान निकालेगी? इसने तो संविधान के साथ ही छल किया है। अगर संविधान के प्रावधान के अनुरूप लोकसभा और राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा हुई होती तो शायद यह नौबत न आती, किसान जिद पर न आते कि इस कानून को रद्द करो, और विरोध पक्ष भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस आंदोलन को समर्थन न दे पाता। यह संसद द्वारा पारित ही नहीं हुआ, संसद में तो गुंडई करके पारित हुआ, संविधान को ताक पर रखकर। संविधान निर्माताओं ने क्या ऐसा सोचा था? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने आगाह किया था, हम कितना भी अच्छा संविधान बना दें, अगर इसको चलाने वाले लोग अयोग्य और दकियानूस होंगे तो यह संविधान सफल नहीं होगा। वही हाल हो रहा है। संविधान हमारा परिपक्व है, संविधान में ऐसे प्रावधान है कि ऐसा कानून पारित ही नहीं हो पाता है जिस ढंग से यह पारित हुआ। लेकिन संवैधानिक मान्यताओं परंपराओं को ताक पर रखकर इसको पारित किया गया और अब किसान की जिद हो गई है। किसान की जिद नहीं, देश की जिद हो गई है। हम इस गणतंत्र दिवस को कैसे मना सकते हैं? हमारा जवान सीमा पर बर्फ बारी में पड़ा हुआ है,
हम सीमा समस्या का निदान लंबे समय से नहीं दे पा रहे हैं और सीमा समस्या का जो निदान हो भी रहा था उसको और भी उलझा दिए और किसान राजधानी में घुसने नहीं पा रहा है और वहाँ ठंडी में सत्याग्रह कर रहा है। यह है आज की हालत। क्या इस हालत के लिए हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है? इस हालत के लिए हम गणतंत्र हुए हैं और इस हालत के लिए संविधान लागू हुआ है। हम देश की जनता से अपेक्षा करते हैं कि वही मूल सरकार तो वही है, सत्ता उसी में निहित है और उसी से ये लोग सत्ता प्राप्त किए हैं। आप सत्ता उनको दीजिए जो उसके योग्य हो, आप प्रतिनिधि उसको बनाइए जो उसके योग्य हो। अगर आप प्रतिनिधि बनाने में, यहां गणतंत्र दिवस हो रहा है, किसान मर रहा है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस से जिससे उनका कोई नाता नहीं था उसका पराक्रम दिवस वो मना रहे हैं क्योंकि बंगाल का चुनाव उनको जीतना है। उनको लगता है पंजाब और हरियाणा में हार भी जाएंगे तो क्या हुआ, बंगाल में जीत जाएंगे हम। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री इतना संकीर्ण ढंग से सोचता है उसको ये नहीं पता है पंजाब और राजस्थान और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हरित क्रांति के प्रभाव में कुछ सशक्त हो चुके हैं और अभी वो किसान तो सशक्त ही नहीं हुए, लेकिन ये आग वहां तक जाएगी और तब आपका क्या होगा। आज के गणतंत्र दिवस पर हम चाहेंगे कि हमारे पूरी देश की जनता, जिसमें सारी सत्ता निहित है, संप्रभुता निहित है, वह प्रतिज्ञा करे कि वह ऐसे लोगों को निर्वाचित नहीं करेगी जो संकीर्ण विचारों के हों, जो अंधविश्वासी हों, जिनमें आधुनिकता, प्रगतिशीलता, समाजवादी दृष्टिकोण हो ही न, ऐसे लोगों को न चुने और भारतीय संस्कृति के अनुरूप, भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान को प्रतिबिंबित करने वाले लोगों को अपना प्रतिनिधि चुने, तभी हमारा गणतंत्र सफल होगा और हम न केवल लंबे समय तक अपने लोकतांत्रिक समाजवाद को बनाए रखेंगे, अपितु इसके भी आगे, कहीं बहुत आगे और बहुत आगे की सोच के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे और देश का विकास करेंगे। थैंक यू।